नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जब लोक सत्ता कमजोर होता है या लोकशाही जब कमजोर होता है तो अफसरशाही किस स्तर पर बेलगाम हो जाता है, उसकी हम वानगी कुछ आपको दिखाते हैं। और समझिए कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में लोक सत्ता का मजबूत होना कितना जरूरी है। और बिहार में आज लोक सत्ता की जो स्थिति है, हम बार बार कहते हैं कि बिहार फेलियर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, और इसलिए कहते हैं कि लोक सत्ता जैसी कोई चीज ही नहीं है। नहीं तो जो अफसरशाही जिस हद तक कह सकते हैं कि बेलगाम हो चुका है, ये हैसियत नहीं थी या ये संभव नहीं था। जरा देखिए भाई, शिक्षकों के साथ तो ऐसा लग रहा है जैसे इस प्रदेश का वो नागरिक ही नहीं है, या फिर सरकार का मुलाजिम क्या हो गया, जैसे लगता है कि वो दुकान का स्टाफ हो गया। जिसको जो मन हो रहा है, जैसे हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, आदेश किए जा रहा है। मतलब कुछ भी। अब अगर हाफ डे भी सीएल आप लिए तो फुल डे लागू होगा। वाह, क्या बात है। इसका कोई मतलब है? कोई हाफ डे, कोई ऐसा इमरजेंसी होता है तभी लोग सीएल लेता है, और आप कहते हैं कि हाफ डे लीजिएगा तो फुल डे सीएल माना जाएगा। कोई एक्सीडेंटल इशूज पे लोग हाफ डे सीएल लेता है कि कोई बात ऐसी हो गई तो हम हाफ डे सीएल ले रहे हैं। तो उसको लेकर इस तरीके से फुल ये कौन नियम है? कोई विभाग का ये जो नियम है, कोई नियम के आधार पर ना आप नियम बनाइएगा भाई। आप अलग देश नहीं है ना, मतलब शिक्षा विभाग मतलब भारत से के संविधान कानून से अलग है क्या? ये हमको बताइए कि आपका विभाग भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जेडी के अंदर ही है ना। जेडी का कोई आदेश इस तरीके का है कि हाफ डे छुट्टी लीजिएगा तो फुल डे माना जाएगा? कैसे ये आदेश आप निकाल देते हो? लेकिन चलिए, शिक्षक मस्त है कि आप तबादला कर रहे हैं, शिक्षक मस्त है कि हम घर के पास आ जाएंगे, उसके बदले में अपना सब कुछ ले लीजिए, उसका कोई चिंता नहीं है, कहीं से कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको बस सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम घर के पास आ जाएं। उसके बाद 12 महीने 3600 दिन स्कूल चलते रहे, कोई आपत्ति नहीं करना है। जो पढ़ने पढ़ाने वाला हमारा शिक्षक है वो मर जाए, पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक अपना घर द्वार परिवार बाल बच्चा सब त्याग दे। जो उस तरीके के लोग हैं जो पहले भी मस्ती करते थे, बाद में भी मस्ती करेंगे। और बीपीएससी वाले तो लगता है जैसे मस्ती करने ये भी किए, उनका जो एटीट्यूड देखने को मिलता है कुछ ऐसा ही मिलता है। तो उनको तो लगता है कि इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है कि हम इन सवालों पर सवाल खड़े करें। खैर, ये तो एक शिक्षा विभाग का एक अंग का हाल है, और दूसरा देख के तो आपको और दंग रह जाइएगा। मतलब हैरत अंगेज बात है भाई। एगो समाज कल्याण विभाग है, CST में, वहाँ भी स्कूल चलता है, देवेश सेहरा वहाँ के हेड है। आप छुट्टी भी उस स्कूल का कोई मास्टर लेगा तो देवेश सेहरा छुट्टी देगा, बिना उसकी स्वीकृति के आप बाहर नहीं निकल सकते, बिना उसके स्वीकृति के आप कैंपस भी नहीं छोड़ सकते। आप सब रविवार भी है ना, तो उस स्कूल, क्योंकि सब स्कूल जो है सो हॉस्टल है, तो आप वहां से भी आप बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलिएगा तो आपका वेतन, इतना लोगों का ही रोज वेतन काटता है, सब सोच नहीं सकते। नाम सेहरा है और काम जो है सो इस तरीके से, और उससे कोई बड़ी बात हो गई होगी उस व्यवस्था में कुछ नहीं। सारे शिक्षक डिप्रेशन में है, सारे शिक्षक इस कदर टूट चुके हैं कि पढ़ाएंगे बच्चों को क्या? वीडियो कॉल करके रात में 9 बजे चेक करता है कि शिक्षक लोग है कि नहीं है। मतलब सिपाही है भाई, लेकिन क्या कीजिएगा। ये अफसरशाही नहीं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार ये लोग हो गए कि मतलब कुचल देते हैं, कितना कुचल देते हैं। अब बताइए, काउंसलिंग अभी जो बीपीएससी रिजल्ट निकाला है उसमें समाज कल्याण विभाग में का जो स्कूल है, उस स्कूल में भी शिक्षक बहाली होने वाली है। अभी जनाब जो काउंसलिंग में जो कहे हैं कागज लेके आने के लिए, उसका आप हैरान हो जाएगा। 15 गो पेपर चाहिए। उसमें पेपर में एक पेपर ये भी है कि आप पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान सहित किन किन किसी देश में यात्रा पर भी गए हैं, उसका भी डिटेल दीजिए। अब हमको ये बताइए कि मास्टर का नौकरी पाने वाला आदमी विदेश घूमता है, उसको उतना ही पैसा होगा
तो आपके यहाँ मास्टरी करेगा हैं? आप मास्टर के नौकरी में पहले जैसी बात थोड़ी रहा। जैसे सेना में पहले लोग आत्मसम्मान वाले लोग जाते थे कि अरे हमारा बेटा सेना में काम कर रहा है। एक दौर था कि इसी तरीके से टीचिंग प्रोफेशन में भी लोग जो जाते थे उसका परिवार गर्व महसूस करता था, अरे हमारा बेटा प्रोफेसर है, हमारे बेटा शिक्षक है। तो अब वो बात ही नहीं रही। अब तो सेना में भी वही जा रहा है जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, जा रहा है कि जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, देश के लिए थोड़ी जा रहा है। अधिकांश अब सेना में उसी लोग जा रहे हैं। शिक्षक में भी वही बात है, जिसको पढ़ाने से वास्ता है वो थोड़ी जा रहा है शिक्षक बनने, नौकरी पाने जा रहा है। तो ऐसे लोग जाएगा विदेश, ऐसे लोग जाएगा अमेरिका घूमने के लिए। तो इनको चाहिए कि लिख के दीजिए। इतना ही नहीं, आप 5 साल में जहाँ जहाँ रहे हैं, जिस जगह रहे हैं, जिला प्रखंड नहीं, उस मोहल्ला और मकान मालिक का नाम लिख के दीजिए और 2 लोगों को देख के दीजिए कि जो आपको जानता है। आप बताइए, कलेक्ट्री की बहाली में भी जो है इस तरीके से वेरिफिकेशन कौन से मतलब जांच में ये चीज़ें नहीं होती। आप वो चीज़ दीजिए। आप बताइए, शिक्षक बहाल कर रहे हैं, अब वो बेचारा कितना परेशान होगा। वो 15 पॉइंट में सिर्फ यही 2 पॉइंट नहीं है, एक से एक अद्भुत अद्भुत पॉइंट है। आप कहाँ पढ़े हैं, किस स्कूल में पढ़े हैं, सारा स्कूल का डिटेल्स दीजिए, प्राथमिक विद्यालय से लेकर ऊपर तक। मतलब हाई स्कूल 11th 12th का तो सब जानकारी है ही है, कॉलेज बाकी कहाँ पढ़े हैं वो भी जानकारी इनको दीजिए। और एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं रहा, कमी रहा, तो आपका काउंसलिंग अधूरा हो जाए। बताइए, ये यही स्थिति है ना। और बीपीएससी वाले को कहता है कि अपना संपत्ति लिख के दीजिए। बेचारा दो टीआरई 1 टीआरई 2 वाला भी एबे किया है, 30,000 रुपया दरमाहा देते हैं। आज से पूछते हैं कि अपना संपत्ति घोषित कीजिए। अरे भाई, काहे लकीर के फकीर, काहे इन लोगों को तंग करते हैं? शिक्षक को जो है कहाँ से आमदनी आएगा, कौन चीज दिखाएगा ये? और आमदनी होगा तो शिक्षक का नौकरी करेगा जी। तो पहले कहने कि आप शिक्षक का नौकरी वही कर रहा है जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। और जो बीपीएससी से कम्पीट किया है वो भी अब तैयारी कर रहा है, चाह रहा है कि कितना जल्दी, जो पढ़ने वाला लोग है वो चाह रहा है कि कितना जल्दी यहाँ से निकल जाए। कोई स्कूल भी वही जा रहा है, वहाँ भी बैठ कर तैयारी करता है, अपना पढ़ता ही रहता है। पता कर लीजिए। इस तरीके की अराजकता बताइए शिक्षा विभाग में, आप कभी सोच सकते हैं? कभी इस तरीके से भी अधिकारी एक्शन लेगा? बताइए। जो होगा, अभी मुंगेर का एगो वीडियो है, वेतन रोक दे रहा है, जिसको जो मन हो रहा है वेतन रोकने पर मनाही है, जिसको मन हो रहा है वेतन रोक दे रहा है, जिसको मन है वेतन काट दे रहा है। ऐप का तो जो कहना है कहिए रहा है, जो ये है। छुट्टी होगा जयंती पर तो चले जाइए स्कूल, जयंती के बारे में बच्चों को बताइए। ऐसा भी हुआ है क्या? है हम लोग नहीं पढ़े हैं क्या? हम लोग स्कूल नहीं गए हैं क्या? और ऐसा थोड़ी है कि जो आप लोग हैं उससे बहुत कमजोर स्टूडेंट बिहार पैदा किया है क्या? है यही जलन होता है ना कि आपके सामने जो बिहारी आईएएस आईपीएस है वो आज भी आपको जो है सो लिखते हैं तो उसमें अशुद्धि निकाल देता है, आज भी आपको डिक्टेट करता है, भले आप उसके बैचमेट क्यों नहीं हुई। एक अलग छवि दिखता है, एक अलग तेज दिखता है। इसी का ना ईगो प्रॉब्लम होता है। यही ईगो को लेकर ना आप बिहार के बच्चों के साथ इस तरीके से कर रहे हैं। भाई बाप रे बाप, नीतीश बाबू आप कह सकते हैं कि बोझ होते जा रहे हैं। ऐसे जब आप इस हाल में है, छोड़ चले जाइए। क्यों बिहार के लोगों के लिए जो है सो ये सिचुएशन पैदा कर रहे हैं लोग? मतलब जलील हो रहा है आईएएस अधिकारियों के हाथों, आईपीएस अधिकारियों के हाथों, ब्यूरोक्रेट के हाथों जलील हो रहा है, अपमानित किया जा रहा है। हर वक्त हर क्षण उन्हें अपमानित किया जा रहा है।